नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, बहुत ही सरल और इजी तरीके से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे के लिए ये फोल्डिंग छोड़ देंगे। ये हो गए नीचे के लिए फोल्डिंग। ठीक है, अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। ब्लाउज की जो लेंथ होती है, लेंथ के लिए आप इस तरह से मेजरिंग करें। जैसे आपको 13 इंच ब्लाउज की लेंथ चाहिए तैयार। यहाँ से देखिए आप, ये पॉइंट यहाँ पे होगा और इसके बाद यहाँ पे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 13 इंच तैयार है तो ये रहा 13। उसके बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, 13 प्लस हाफ इंच, ये हो गया 13.5 का पॉइंट। 13 प्लस हाफ। यहाँ पे आपको शोल्डर लेने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शोल्डर है कितने हैं। यहाँ पे हम लेंगे डीप नेक के लिए 4.5 और नॉर्मल नेक के लिए 5 इंच। तो डीप नेक है जैसे, तो यहाँ पे ले रहे हैं हम 4.5 इंच का ये पॉइंट लगा देते हैं। इसके बाद इस तरह से इस लाइन को मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल की लेंथ लेंगे 5.5 इंच। इस तरह से आर्म होल को मिलाना, आपको देखना ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट में आपको मिलाना है। ये हो गया, ये हो गया आपका आर्म होल पॉइंट। यहाँ पे आपको नेक लेना है, जितना भी चाहे आप ले सकते हैं। नेक भी मैं ले रही हूँ यहाँ पे 5.5 इंच। ये हो गया 5.5। नेक की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच की। ये हो गया 2.5 इंच। ऊपर से आप रखेंगे 2.25 इंच, नीचे से 2.5, ऊपर से 2.25। तो इस तरह से लाइन को इस लाइन में मिलाना है। ठीक है, फिर इसको आपको ऐसे मिलाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से इसकी गोलाई देनी है। देखिए इस तरह से नेक की गोलाई लगाते हैं। ये हो गया नेक की गोलाई। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको सीधा कर देना आगे तक। अब यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का चौथा भाग। ये हो गया है 8 इंच। तो ये तो था हमारे आगे का नेक। पीछे का नेक बनाने के लिए, जैसे डीप नेक बनाएंगे तो हम इसकी लेंथ ले लेंगे 9 इंच की। ये ले लिया मैंने 9 इंच, क्योंकि हम बैक पार्ट्स की कटिंग कर रहे हैं ना। यहाँ से लेंगे इसको 2.5 इंच। ये हो गया 2.5 इंच। फिर से इसको हमें ऊपर वाले पॉइंट में मिलाना है। यहाँ से आपको ऐसे मिलाना होता है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से फिर आप इसको इस तरह से गोलाई दे सकते हैं, थोड़ा सा बाहर की ओर ले जाते हुए। देखिए हल्का सा बाहर की ओर ले जाते हुए, और आपको ऐसे ऊपर तक इसको मिला देना है। ये है आपके बैक नेक की जो है वो गोलाई है। हो गया, ये हमारा बैक नेक हो गया है 9 इंच का। यहाँ पे आर्म होल करेंगे, इसके लिए आपको लेना है बैक के लिए 1 इंच का एक पॉइंट लगाना है। ये वाला पॉइंट हो गया है। अब इस पॉइंट को आपको ऐसे देखिए धीरे धीरे करके ऐसे मिला देना है, और इस पॉइंट को आपको ऐसे करके धीरे धीरे करके इसमें मिला देना है। अब इस गोलाई को डार्क करना है थोड़ा सा, ताकि आप फर्मा कटिंग करें तो आपको समझ में आए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है। ठीक है, ऊपर का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आते हैं कमर पे। कमर है 32, चेस्ट है तो कमर होगी लगभग 28। 28 का 4th पार्ट हो गया 7 इंच। 1 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा, 8 इंच। तो इस पॉइंट को हम इसमें मिला देते हैं। अब आपको इसको ऐसे मिलाना है, नीचे वाले पॉइंट को चेस्ट कमर वाले पॉइंट को ऊपर चेस्ट वाले पॉइंट में ऐसे मिला देना है नीचे तक। जितना भी मार्जिन चाहे आप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे लेंगे हम 2 इंच का मार्जिन,
तो नीचे भी हम लेंगे 2 इंच का मार्जिन। ठीक है, मार्जिन के पॉइंट्स को मार्जिन के पॉइंट्स में ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है कमर के अंदर, वो यहाँ पे लेंगे हम। यहाँ पे 3.5 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम इसके डाट लगा देंगे। डाट की ऊंचाई कितनी लेनी है? नेक लाइन से नीचे नीचे डाट लगती है, ये मैंने लिया है 4 इंच पे, और ये मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट लगा दिया है। चौड़ाई कितनी लेंगे? 1 इंच, आधा इंच इस तरफ में, आधा इंच इस तरफ में। दोनों पॉइंट्स को आपको इस तरह से मिलाना है, इस सेंटर पॉइंट में, और इसको भी हमें इसमें मिलाना है सेंटर पॉइंट में। अब इनको आपको सीधा करना है नीचे एकदम से, क्योंकि ये है फोल्डिंग। ये क्या है? नीचे की जो हम फोल्ड करते हैं वो है। तो ये इस तरह से आपकी जो है वो डाट लगेगी। बैक साइड की डाट, ये बैक साइड का नेक, बैक साइड का आर्म होल, बैक साइड का मार्जिन, और ये आपके बैक साइड की शोल्डर। इसको हम कट कर लेते हैं। बैक साइड इस तरह से कटिंग करना है किसी भी साइज के लिए। चेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं यहाँ पे, और नेक की चौड़ाई नेक के अकॉर्डिंग रखते हैं। जितना नीचा नेक होता है उतनी ही ये चौड़ाई कम कर देते हैं ऊपर से, फिर इसको करते हैं। इसके बाद इसी पार्ट से आगे का पार्ट्स कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बैक पार्ट्स बिल्कुल कटिंग हो गया है। यहाँ पे आपको एक नोचेस लगाना है इस तरह से, बिल्कुल इस कॉर्नर्स पे, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से कट का निशान लगा देना है, और एक नोचेस आपको यहाँ पे लगाना है। इसको इस तरह से आधा आधा करके दोनों साइड में इसको इस तरह से करना, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, और यहाँ बीच में एक कट लगा देना है। ये देखिए, ये वाले सेंटर के लिए। ये हो गया फिटिंग का, ये हो गया है बैक टक्स का, और ये हो गया यहाँ पे फोल्डिंग का। 3 फोल्डिंग, बैक टक्स और फिटिंग लाइन। ये देखिए, ये है बैक का पार्ट, और आगे का पार्ट लेने के लिए यहाँ पे 2 सिलाई का एक्स्ट्रा ले रहे हैं। देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक बीच में 2 सिलाई का जितना होगा। ये 1 सिलाई और ये 1 सिलाई। 2 सिलाई कौन सी? जो हम कटोरी का और नीचे का बेल्ट का पार्ट जॉइंट करते हैं वो वाली सिलाई, दोनों पार्ट्स की, ये ऊपर वाले पार्ट्स की, ये नीचे वाले पार्ट्स की। इतना एक्स्ट्रा ले लें, बराबर में ड्रॉ करेंगे। नेक की लेंथ रखेंगे, देखिए 5.5 इंच। तो ये 5.5 इंच पे पॉइंट लगाया, और 5.5 इंच को आपको इस तरह से कर देना है। यहाँ पे आपको अपना जो नेक है वो बना लेना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने आगे आपको बताया था, पहले पार्ट्स में कटिंग करते हैं कि आगे का नेक कैसे बनाते हैं, वैसे ये आगे का नेक हो गया है। आर्म होल के लिए आपको यहाँ से फिर से पौने 5 इंच का एक पॉइंट लगाना है। ऊपर से इसको सीधा करना है, सीधा करके फिर आपको इस तरह से इसको इसके अंदर मिलाना है। अब आपको यहाँ पे आर्म होल अंदर वाले जो है इस तरह से करना है। ये गोलाई देनी है आधा इंच अंदर की तरफ। ये हो गए आपके आगे के लिए आर्म होल, ये वाले। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल है बराबर में। ये वाले हमारे पीछे के थे, इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। अब यहाँ से डबल कटोरी के लिए यहाँ से लेकर के 32 का साइज है, 10.5 पे एक पॉइंट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जैसे हो गया 10.5 का, यहाँ पे लगा देते हैं कि आपको दिखाई दे। ये हो गया 10.5 का पॉइंट। इसके बाद सिलाई का, ये जो हमने 2 सिलाई का यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था, 1 सिलाई का हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो 10.5 के बाद 1 सिलाई का हो गया, ये इतना इतना लिया ना, ये वाला इतना स्पेस यहाँ पे हमने ले लिया है। इसको हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से हम नेक लाइन से देखिए यहाँ पे पूरा 3 इंच पे एक पॉइंट लगा देंगे। ये 3 इंच का पॉइंट हो गया। यहाँ से डबल कटोरी के लिए लेंगे हम 32 के लिए 5 इंच ले लेते हैं। ये ठीक है, ठीक है, 5 इंच का, ये भी 5 इंच का। और फिर इस तरह से हम इसको पॉइंट पे इस तरह से इसको बना लेते हैं। ये हो गया। अब इसको हम डार्क करेंगे। जो हमने ये वाली जो लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से देखिए गोलाई बना देती हूँ, क्योंकि इसकी हम डबल कटोरी कटिंग करेंगे। और ये है वेस्टेज पार्ट्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फिटिंग का और का पॉइंट लगा लेना है। यहाँ से हम देखेंगे 8 इंच पे एक पॉइंट चेस्ट पे, और नीचे देखेंगे हम जो कमर का है वो देखेंगे कमर 28 इंच है, 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। चलिए आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 7.5। और ये हो गया है कमर का फिटिंग का पॉइंट। और फिर 2 इंच का जो मार्जिन है, यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन हो गया, और यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन हो गया। अब हमको इसको इस तरह से मिलाना। देखो इस पॉइंट को ऊपर के फिटिंग पॉइंट में इस तरह से हम इसको मिला देते हैं, और फिर इस तरह से नीचे वाले पॉइंट्स को भी इस तरह से मिला देते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और ये जो वेस्टेज पार्ट्स है इसको निकाल लेते हैं, और इसकी मैं आपको डबल कटोरी बनाना सिखाऊंगी। यहाँ से हम इसको गोल शेप दे देते हैं, थोड़ी गोलाई लगा देते हैं आगे से, और इसको कट कर लेते हैं। कटिंग हो गया है। जो बीच का पार्ट है उसको भी हम निकाल लेते हैं। ये भी मैंने निकाल दिया है, और अब इसको नीचे की क्रॉस पट्टी को अलग कर देते हैं। अलग अलग हो गए हैं सारे पार्ट्स, और ये नीचे की इसकी जो है वो फोल्डिंग है इस तरह से, और ये ऊपर का ऐसे पार्ट्स होगा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले 2.25 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 2.5 इंच पे इस तरफ में पॉइंट लगाएंगे, और इसको आपको थोड़ा इस तरह से गोलाई में करते हुए ऐसे मिलाना है, और इसको कट करके अलग अलग कर लेना है। दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेते हैं। और अब हम इसकी डबल कटोरी कटिंग करते हैं पैटर्न। सबसे पहले इसके ऊपर वाला पार्ट ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल इसके बराबर में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके बराबर में ऐसे ड्रॉ कर लिया है। कहाँ कहाँ से कितना बढ़ाना है, इस तरफ देखिए 1/2 इंच का पॉइंट लगाएंगे जो गोलाई साइड है। ये जो नेक लाइन साइड है आगे जहाँ पे हम हुक और आई लगाते हैं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम इसको बढ़ाएंगे 1.25 इंच का, 1 इंच या 1.25 इंच आप इस तरफ बढ़ा दीजिए, और 1 इंच या 1.25 इंच आप इस तरफ इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है। बीच से आपको कितना लेना है, आधा इंच जितनी की आपको सिलाई होती है। ये इतनी है, ये देखिए ये इतनी।
सिलाई के जितना हमको एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा आगे करके इस तरह से लेना होता है। यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इस तरह से तिरछा मिलाते हैं। फिर इस पॉइंट को, क्योंकि इस तरह से मिलाएंगे तभी ये पॉइंट आपका जा कर के ऊपर में ऐसे सीधा मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ से करने से। इसके बाद ये जो गोलाई है इसको हमें इस तरह से करना है। बिल्कुल मैंने धीरे धीरे आपको समझाया, क्योंकि जो सीखने वाली है ना वो बहुत ही छोटी छोटी लड़कियां, वो कहती है कि हमको धीरे धीरे सिखाइए ताकि हम उसको सीख सकें, नहीं तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो इसको देखिए, इसको भी आपको ऐसे बढ़ाना है। ऐसे करेंगे तो बराबर जाती है ना लाइन, तो इसी तरह से करना है जैसे कि हमें समझ में है कि हाँ ये बिल्कुल ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट गलत था। ये हो गया है, ये है ऊपर का पार्ट्स। इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इस पार्ट्स को कट कर लेते हैं, फिर नीचे का पार्ट्स कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं इसके बराबर में इस हिसाब से हमने कटिंग कर लिया है ऊपर वाले पार्ट्स को। अब मैं आपको नीचे वाला पार्ट्स बताती हूँ कि कैसे कटिंग करना है। ये देखिए, आप ख़ास तौर से देखिए, बहुत अच्छे तरह से आपको इसको समझना है। यहाँ पे पहले इसको बराबर में ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो मैंने इसके बराबर इस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है ना, इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं लाइन, तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगी। देखो ये वेस्टेज है, इसको हटा देते हैं और ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इस पे हमने कितना बढ़ाया था, इस पे हमने बढ़ाया था 1.25 इंच का बढ़ाया था ना, जो हमने ये अभी पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखाया था। इसको मैंने इस तरफ से 1.25 इंच बढ़ाया था और इस तरफ से भी 1.25 इंच बढ़ाया था। ठीक है, अब आपको इस तरफ से भी 1.25 इंच इसको बढ़ा देना है, यहाँ से 1.25 इंच इस तरह से। ठीक है, ये एक पॉइंट कर दिया यहाँ पे भी, और इस तरफ भी 1.25 इंच पे एक पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको जो मिडिल सेंटर होता है इस पार्ट्स को 1.25 इंच बढ़ाना होता है, क्योंकि हम वो जो टक्स लगाते हैं ना उसकी वजह से। तो सबसे पहले लेंगे हम इसको यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और इस पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लेंगे सिम का ये एक्स्ट्रा और इसके अंदर हम लेंगे ये सिम का एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको इस तरह से तिरछा, ये तिरछा ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ कम होगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा। और इसी को भी आपको नीचे की तरफ कम होगा, ऊपर की तरफ इस तरह से तिरछी लाइन ये होगी। ठीक है, हो गया। अब आपका इसका टोटल करना है, कितना है देखते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे लगभग 7.25 इंच पूरा है, टोटल 7.25 है। तो इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 4 से 1 लाइन कम, ये वाला हाफ सेंटर आएगा इसका। ठीक है, ये वाला हाफ सेंटर आ गया। अब नीचे वाले को यहाँ पे जांच लेते हैं, टोटल कितना है। नीचे वाला है टोटल 5 इंच, 5 इंच का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंच पे। ठीक है, और इसको आपको टोटल यहाँ पे कितना 1.25 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे ऊपर में बढ़ा देंगे हम 0.25 इंच, नीचे में बढ़ा देंगे हम इसको 0.5 इंच। टोटल कितना हो गया देखिए, 0.5 इंच तो हम सिलाई का ले रहे हैं यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा ऊपर वाले पार्ट्स में जॉइंट करेंगे वो सिलाई का। ठीक है, और ये जो है 0.25 इंच, यहाँ पे आप यहाँ से देखिए, ये जो 0.25 इंच का डिस्टेंस है ये हमने लिया है, जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं 1.25 इंच टक्स लगाने के लिए, वो वाला। ठीक है, ये हर में लिया जाता है, किसी भी ब्लाउज में हो थोड़ा साइज कम या बड़ा ज़्यादा होता है तो वो उस हिसाब से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब हमें ये वाला पॉइंट्स मिलाना है इसमें, फिर ये वाला पॉइंट्स मिलाना है इसमें। तो आपको कैसे करना है देखिए, इसको ऐसे करना है थोड़ा सा, जैसे कि हम ब्रा पैटर्न में और में करते हैं ना, वैसे इसको ऐसे करना है। फिर इसको यहाँ पे ऐसे करते हुए थोड़ी सी दूर में, और फिर इसको ऐसे बराबर में कर देना है। तो ये जो है वो सिलाई का है, और ये जो 0.25 इंच है वो ये वाला जो 1.25 इंच का जो टक्स होता है उसके लिए है। अब फिर से यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 1 इंच का टक्स लगाना है तो मैं 1 इंच ले रही हूँ। ठीक है, दोनों साइड में 1-1 इंच का पॉइंट लगा करके, और मुझे इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे मिलाना है, इस पॉइंट को ऐसे, और इस पॉइंट्स को आपको इसमें मिलाना है। ठीक है,
और अब आपको इस पॉइंट्स को इसमें मिलाना है, ऊपर वाले पॉइंट्स को नीचे वाले पॉइंट्स में ऐसे मिलाना है, और इस तरफ वाले पॉइंट्स को भी आपको नीचे वाले पॉइंट्स में ऐसे मिलाना है। ये हो गया नीचे का पैटर्न, बिल्कुल एकदम परफेक्ट पैटर्न है। इसको हम कटिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे वैसे ही मैं इसकी कटिंग भी कर लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं। ये हो गया नीचे का पैटर्न 32 साइज के लिए। ये है इसके ऊपर का पैटर्न। ये दोनों को आपस में यहाँ पे सेंटर से सेंटर को जॉइंट करेंगे। इसका सेंटर इस तरह से निकाल लेते हैं, हाफ सेंटर। तो ये वाला इसका हाफ सेंटर हो गया है। तो इस सेंटर को इस सेंटर में हम जॉइंट करेंगे, ऊपर वाले पार्ट्स को नीचे वाले पार्ट्स में। और यहाँ पे हम वो टक्स लगा देंगे जो हम सिंगल कटोरी में लगाते हैं, वो वाली यहाँ तक। इस तरह से हम ये टक्स लगाएंगे 1 इंच की, 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ। और ये टक्स लगेगी हमारी कुछ इस तरह से। अभी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको टक्स लगी हुई वो भी दिखा देती हूँ कि टक्स लगने के बाद ये कैसा दिखता है। ये हो गया ना, ये हो गया बीच का टक्स। तो ये हो गई हमारी डबल कटोरी की यहाँ पे पैटर्न की कटिंग। और इसको आप कपड़े पे बिल्कुल बराबर रख के कटिंग करेंगे। कपड़े पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बिल्कुल बराबर में कटिंग करना है। फिर उसकी आपको सिलाई करनी है। पहले इस पार्ट्स को इस पार्ट्स में जॉइंट करेंगे और फिर ये वाले टक्स लगा देंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैंने ये सिलाई इसकी निकाल दी है। देखिए सिलाई निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये 1 इंच की सिलाई भी निकाल दी है। दोनों सिलाई हो गई है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। अब देखिए ऑन करने के बाद ये हो गया आपका डबल कटोरी का पैटर्न। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सा, एकदम सिंपल सा, बहुत ही खूबसूरत सा। अब आपको यहाँ से मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ पे इसको कट कर देती हूँ। इसकी मतलब इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। ये हमारी जो सामने की साइड बिल्कुल बराबर हो गई। अब इस तरफ से भी अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम लगे तो आप थोड़ा सा इसको इस तरह से फिनिशिंग दे करके एकदम दोनों पार्ट्स को और बराबर कर लें। ये देखिए ये बराबर कर लिया। तो ये आपकी जो है डबल कटोरी की जो कटोरी है वो यहाँ पे तैयार हो गई है सीलीज के। और अब आप इसकी कपड़े के साथ इसको स्टिच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कि जो ये मैंने डबल कटोरी का आपको पैटर्न कटिंग करना बताया आपको कैसे लगा। तो ये आप देख सकते हैं डबल कटोरी और इस साइड तीरे का पार्ट्स, नीचे की क्रॉस पट्टी, और ये है डबल कटोरी के दोनों पार्ट्स। ये ऊपर का पार्ट्स है इस तरह से देखिए, और ये नीचे का पार्ट्स इस तरह से। तो ये डबल कटोरी इस तरह से कटिंग होती है। इस तरह से इसकी आप सिलाई देख सकते हो। ये बीच वाली सिलाई है, ये नीचे वाली सिलाई है। तो इस तरह से ये बनती है डबल कटोरी का जो पैटर्न है वो। और इस तरह से आप फर्मा खुद घर पे कटिंग कर सकते हो, और आप चाहे तो मंगा भी सकते हो। तो जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप करें। और इस तरह से पैटर्न बना करके और अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग या फिर बड़े साइज़ में आप हमारी वीडियो चैनल पे जो बड़े साइज़ के वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। ये बैक साइड का पार्ट्स है और ये है बाजू का। तो ये सारी कटिंग है जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल सकती है, और आप मंगवा भी सकते हैं इसकी जो कटिंग की है अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग।